सब कुछ नया होगा। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत की तिलावत करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17 आयत की तिलावत करेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल साफ तौर पे फरमा रहा है कि अगर कोई किसमें है, मसीह में होना हमें बहुत जरूरी है। मसीह में कायम रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर हमारे लिए मसीह क्या करेगा? सब कुछ नया करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम मसीह में होंगे तो सब कुछ हमारे लिए नया हो जाएगा। और जब हम मसीह में कायम रहते हैं तो हमारे लिए हर चीज खुदा क्या करता है? मुहैया करता है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो मसीह में नया मखलूक है वो क्या करता है कि हर चीज उसके लिए नई होती जाती है। हमें पुराने माजी के गुनाहों को हमेशा भूलना चाहिए। क्या करना चाहिए? भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम माजी के गुनाहों को भूलते नहीं ना, उनको मुसलसल करते रहते हैं, तो फिर खुदा हमें सजा देता है। फिर हमारे लिए नई बरकतें नहीं होती। नई बरकतों को हासिल करने के लिए हमें माजी के गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, माजी की गलती खताओं को छोड़ना पड़ेगा और मसीह में आगे बढ़ना चाहिए। और खुदा का बंदा साफ तौर पे फरमा रहा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हमें नया साल मिला है, हमें नया होने की जरूरत है। क्या ख्याल है? नई बरकतें अगर हासिल करनी है तो नई सिमत में जाने की जरूरत है, जहां हमें खुदा कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए। और अगर हम नहीं जाएंगे तो ना नई बरकतें होंगी, ना कुछ भी नहीं होगा। हमारे लिए फिर मसले ही मसले